वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 18 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अब इस बार का थीम क्या था? तो कॉलिंग फॉर माइनॉरिटी राइट्स। कैसा जो थीम था? तो कॉलिंग फॉर माइनॉरिटी राइट्स इस बार का थीम था साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, BSF स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस साथियों कब मनाया गया? तो 3 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया साथियों? तो 7 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया साथियों। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। विजय दिवस कब मनाया गया? तो 16 दिसंबर को मनाया गया साथियों। विजय दिवस 16 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मैंने कल ही बताया था इसके बारे में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया है? तो दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया है साथियों। केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो, नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी और इसको तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया साथियों। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है साथियों। हॉकी में कौन कौन से ट्रॉफी और कप दिए जाते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब दिल्ली तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF की स्थापना हुई थी 1939 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, इसकी स्थापना 1962 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना 1965 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 में इसकी स्थापना हुई। हुमायूं का मकबरा साथियों, इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था और यह कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। सफदरगंज का मकबरा का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया था और यह कहां है? तो नई दिल्ली में है। खिरकी मस्जिद का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था और यह कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया साथियों। यानी कि दिल्ली के 3 ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला साथियों। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था और इसका निर्माण किसने पूरा किया? इसका जवाब देना है साथियों आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है साथियों। अब देखो, अभी कितने ऐसे देश हैं जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त है? तो 2022 तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आदि सहित 35 देशों में समलैंगिक जोड़े के बीच विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है साथियों। अब अमेरिका तो अमेरिकी खेल पत्रकार ग्रांट वाहल का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया साथियों। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और इसके चेयरमैन है गियानी इन्फेंटिनो और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में।
येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में है। अमेरिका सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुगाको को पीछे छोड़ा है। अर्थात वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा साथियों है? तो फ्रंटियर है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला और श्वेत जज कौन बनी है? तो केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है साथियों। ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास और टाइगर ट्रंप अभ्यास जो आपका होता है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है साथियों। और संप्रीति सैन्य अभ्यास किस दो देश के बीच होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी जो अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील एंगस्ट्रॉम और यह अमेरिका का था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है? तो अमेरिका है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपिरियर झील जो अमेरिका में स्थित है। और महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोलने की घोषणा अमेरिका ने की है। एशियाई महिला एना वे वोंग अमेरिका की मुद्रा पर छपने वाली पहली महिला बनी है। चीन की हुआवे और ZTE कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। और अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन और लिन मालेवरा को हस्ताक्षर वाला बैंकनोट जारी किया गया है इसके नाम पर। परमाणु संयंत्र सफलता की घोषणा किसने की साथियों? तो अमेरिका ने की है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने एयरबीएनबी के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है? तो गोवा ने एयरबीएनबी के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है साथियों। अब यह एयरएनबी क्या है? तो एयरबीएनबी जो है यह ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो उन लोगों को जोड़ता है जो अपने घर में पर्यटकों को किराया लगाना चाहते हैं। अब गोवा में यह किया गया है। तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। साथियों, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। मांदी वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय साथियों कहाँ है? तो पणजी में है साथियों। दूध सागर झरना साथियों गोवा में है। नंदा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है और यह कहाँ पे है? तो गोवा में है साथियों। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में बना। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा साथियों? तो गोवा में होगा। और 37वां के बाद 36वां जो हुआ था आपका साथियों, 36वां हुआ था गुजरात में साथियों। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन है? तो गोवा है। सिविल नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रांत सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो गोवा करेगा। क्लीन एथॉन का आयोजन गोवा के मिरीमारा बीच पर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में मनाया गया। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन गोवा में हुआ। और गोवा में है आपका मोपा एयरपोर्ट साथियों। मोपा एयरपोर्ट का दूसरा नाम क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के गमछा को GI टैग दिया गया है? तो असमिया गमछा को GI टैग दिया गया साथियों। कहाँ के गमछा को? तो असम के गमछा को साथियों GI टैग दिया गया साथियों। अब भारत में कुल कितने वस्तुओं को GI टैग दिया गया है? तो 432 वस्तुओं को भारत में GI टैग दिया गया है। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन GI का फुल फॉर्म होता है साथियों। और भारत में वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 को 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया साथियों। कौन सा ऐसा वस्तु है जो सबसे पहले जिसको GI टैग दिया गया? तो दार्जिलिंग के चाय पत्ती को सर्वप्रथम साथियों GI टैग दिया गया था। कब? तो 2004 में साथियों दार्जिलिंग के चाय पत्ती को GI टैग दिया गया था। और दार्जिलिंग साथियों कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है, जिसे हिमालय की रानी के नाम से भी जानते हैं साथियों। अब बात करते हैं असम के बारे में, क्योंकि असमिया गमछा को GI टैग दिया गया साथियों। तो असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। और असम में राज्यसभा सीट 7 है तथा लोकसभा सीट 14 है साथियों। पंजाब में राज्यसभा सीट कितना है और तेलंगाना में राज्यसभा सीट कितना है? तो इसका जवाब देना है साथियों कमेंट बॉक्स में आपको। अब
असम में आपका मानस नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। साथियों राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम हो गया आपका औरंग राष्ट्रीय उद्यान। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में है, पोबा वन्यजीव अभयारण्य असम में है, और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है, तो असम में है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाला असम ने लॉन्च किया। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संबंधित रबर का पौधा असम में लगाया गया है। पुटोला नाच असम का पारंपरिक कठपुतली कला है। किसान रथ ऐप फल और सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री के लिए असम ने लगाया। पहली महिला आईएएस अधिकारी पारुल देवीदास थी असम की, जिसका हाल ही में अभी निधन हो गया है। बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण वीर नारी योजना की शुरुआत हुई साथियों। नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस लॉन्च किया गया साथियों कहां, तो असम में। बाजरा मिशन असम में शुरू किया गया। और पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनानी चिकित्सा संस्थान कहां खोला गया साथियों, तो असम में साथियों खोला गया आपका। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की साथियों। साथियों लंपी त्वचा रोग जो आपका होता है यह मवेशियों में होता है, और किस राज्य सरकार ने निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की साथियों, तो ओडिशा ने साथियों घोषणा की है। साथियों बताना है आपको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, इसका जवाब देना साथियों आपको कमेंट बॉक्स में। अब ओडिशा ने साथियों की है, और यह है क्या, तो मवेशियों के रोग के लक्षण है यह, तो ओडिशा ने की है। तो ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक है। ओडिशा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है साथियों। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। गंजम जिला ओडिशा का पहला जिला है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है, अर्थात भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है, तो गंजम जिला बना है। देश का दूसरा राष्ट्रीय वेद विश्वविद्यालय कहाँ उद्घाटन किया गया, तो पुरी में किया गया। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा, रज महोत्सव साथियों ओडिशा में होता मनाया जाता है। ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाने की घोषणा किसने की है, तो ओडिशा ने की है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम क्या है साथियों, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का नाम है क्या। फुटबॉल फॉर और पहल के लिए फीफा के साथ ओडिशा ने समझौता किया है। और किसान क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत साथियों किसने की, तो ओडिशा ने की साथियों। 2023 तक अपने राज्य को झुग्गी मुक्त करने की घोषणा ओडिशा ने की है। और ओडिशा में AMLAN एनीमिया मुक्त अभियान शुरू किया गया साथियों। साथियों ओडिशा के आपको नेशनल पार्क के बारे में बताना है कि ओडिशा में कौन कौन से नेशनल पार्क है, इसका जवाब साथियों देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया गया है, तो टोक्यो में बनने वाले घर के लिए सोलर पैनल अनिवार्य हो गया है। कब के बाद से, तो 2025 के बाद से साथियों। अब टोक्यो तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानी येन, जापान के प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा, जापान के संसद का नाम है डाइट, और जापान का राष्ट्रीय चिन्ह साथियों क्या है, तो गुलदाउदी है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता, तो जापान ने जीता। जापान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ये नारायण कुमार को दिया गया। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में साथियों शुरू हुआ है। और धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास साथियों भारत और जापान के बीच होता है। टाइफोन एक आया जापान में जिसका नाम था नानमा डोल। दुनिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल मून लैंडर किसने लॉन्च किया साथियों, तो ये जापान ने लॉन्च किया साथियों। साथियों मून तो चंद्रमा का कितना भाग साथियों पृथ्वी से दिखाई देता है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बने हैं, तो इंग्लैंड के यह सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बने हैं। अब इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, तो लंदन है। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है। और यहाँ के पीएम कौन है, तो ऋषि सुनके बने हैं यहाँ के पीएम। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय, और यह कहाँ पर है, तो लंदन में है। लंदन साथियों कौन से रिवर के किनारे है, तो टेम्स रिवर के किनारे लंदन है। एविएशन पैसेंजर चार्टर
किसने लॉन्च किया? तो ये ब्रिटेन ने लॉन्च किया। यह है क्या? तो यात्रियों को उसके अधिकार के बारे में जागरूक फैलाएगा। एविएशन पैसेंजर चार्टर। सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है। शेक्सपियर का साथियों जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। साथियों शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया 2 पुस्तक का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में आपको। रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार ये ब्रिटेन का पुरस्कार है और ये दिया गया बैंकी रामकृष्णन को साथियों। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि शंकर चौधरी किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? तो गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं साथियों। साथियों गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। और गुजरात का अहमदाबाद जो आपका है जिसे बोलते हैं भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और यह इसका आयोजन कहाँ हुआ साथियों? तो ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इस प्रश्न के बारे में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।